दोस्तों, जिस सैयारे पर हम रहते हैं, क्या आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? सोचने वाली बात यह है, इंसान जहां निजाम शमसी के सैयारों में चक्कर लगाकर आ जाता है, लिहाजा उसे अपनी जमीन के बारे में तो सब कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाज़रीन, हम जिस सैयारे पर रहते हैं, इस सैयारे के बारे में बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जमीन के बारे में आज जो मालूमात हम आपको फराहम करने वाले हैं, हमें यकीन है कि इससे पहले आपको इन मालूमात के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा या फिर आपके पास दुरुस्त नॉलेज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जमीन के बढ़ते हुए दिन। हम आपको बताते चलें कि जमीन पर दिन मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। आज से 62 करोड़ साल पहले एक दिन में 9.21 घंटे हुआ करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ हवाओं में नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। चांद और सूरज की ग्रेविटी से वजूद में आती समंदरी लहरों की वजह से हर 100 साल में जमीन के एक दिन के वक्त में 7.1 मिलीसेकंड और बढ़ जाते हैं, और इसी तरह करके आज दिन 24 घंटे का हो गया है। ऐसा नहीं है कि जमीन पर सिर्फ दिन ही बढ़ रहे हैं, कुछ नागहानी आफात ऐसी भी हैं जिनकी वजह से एक दिन के वक्त में भी कमी आई है। जैसे जापान में 2011 के आए जलजले से जमीन के एक दिन के वक्त में 8.1 माइक्रोसेकंड कम हो गए थे। तो जो आप सोचते हैं कि वक्त आगे चलता जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने वक्त को पीछे भी धकेला है। मगर सोचिए, अगर एक दिन 21 घंटे का हो तो उस वक्त काम का दौरानिया कितना कम होता होगा। अगर हर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले वक्तों में काम का दौरानिया किस कदर ज्यादा होगा। हमें तो सोच कर ही चक्कर आ रहा है। आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले जमीन पर किसी किस्म का कोई मुल्क आबाद नहीं था। ये एक गैर आबाद खित्ता हुआ करता था। रिसर्चर्स ने इसे पैनगिया का नाम दिया था। मतलब आज से 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया एक ही दुनिया थी और ये मुख्तलिफ ममालिक के नाम पर तकसीम नहीं हुई थी। इंसान जॉइंट फैमिली की तरह मिलजुल कर रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन तकसीम होती चली गई और जमीन छोटे छोटे ममालिक में बढ़ती चली गई। तकसीम के बाद लड़ाइयां होना शुरू हो गईं, इसलिए हर जगह जंगें भी देखने को मिली। सोचिए, अगर दुनिया में अब भी कोई मुल्क ना होता, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इनकी जगह बस इंसान होते तो वो दुनिया कितनी अलग और खूबसूरत होती। दूसरी बात यह कि जमीन गोल नहीं है। नाजरीन, हमारी दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि जमीन फ्लैट है, और दूसरे लोग वो जो समझते हैं कि जमीन गोल है। मगर एक दुनिया तीसरे किस्म के लोगों की भी है जो बिल्कुल दुरुस्त सोचती है। वो लोग ये सोचते हैं कि जमीन गोल नहीं है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि जमीन गोल है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी शक्ल स्फीयर में है। ऐसा इसलिए है कि जमीन इक्वेटर के आसपास पथरीली और गैर मुतवाजिन है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी है, इसलिए ना ये फ्लैट है और ना ये गोल है। असल में ये अनबैलेंस्ड स्फीयर है। बढ़ता हुआ सूरज। दोस्तों, बढ़ते हुए दिनों के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि सूरज मुसलसल ज्यादा गर्म और चमकदार होता जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि अगले 100 करोड़ साल में इतना गर्म और बहुत चमकदार हो जाएगा। इस वजह से जमीन में बहते बड़े बड़े दरिया और समंदर सूख जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। आपको जहां 40 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी लगती है, वहां आज से कई 100 साल बाद भड़कते सूरज की गर्मी की वजह से जमीन का दर्जा हरारत 400 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाने का खदशा है। ऐसा होते ही हमारी जिंदगी जमीन पर खत्म होना शुरू हो जाएगी। हमारी जमीन एक गर्म गोले में बदल जाएगी। फकत जमीन एक ऐसा सैयारा है जहां जिंदगी मुमकिन है। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बात सभी जानते हैं कि ये सिर्फ जमीन ही ऐसा सैयारा है जहां जिंदगी मुमकिन है, लेकिन आपको ये बात एलॉन मस्क को भी बतानी चाहिए। उनको मार्स पर भी जिंदगी के आसार दिखाई देते हैं। भले ही मार्स पर पानी और कार्बोनिक के कुछ नमूने और सैटर्न के चांद टाइटन पर इंसानी जिंदगी की तलाश की गई है, और रिसर्चर्स ने जुपिटर के चांद, यूरोपा में सैटर्न के चांद, टाइटन के बर्फीले क्रेस्ट के नीचे इंसानी जिंदगी को दरियाफ्त किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जमीन ही एक ऐसी जगह है जहां असल में इंसानी जिंदगी का वजूद है। गैर मुतनासिब ग्रेविटी। कहते हैं कि ग्रेविटी हर जगह एक जैसी होती है, मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में हडसन बे एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी जमीन की बाकी जगहों से अलग है। मतलब जमीन पर खुद भी एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से आपको ऐसा लगेगा कि आप चांद पर चढ़ रहे हैं। जमीन के अंदर छठा समुंदर मौजूद है। आपने आज तक दुनिया में 5 समुंदरों के बारे में ही सुना होगा, जिनमें अटलांटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस शामिल हैं। इनके अलावा एक और समंदर है जो इतना बड़ा है, अगर इन 5 समंदरों को मिला दिया जाए फिर भी इस एक समंदर के बराबर नहीं हो सकते।
इस समुंदर का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये समुंदर जमीन की सतह से काफी नीचे है और अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। ज़ेरे जमीन इसका ठिकाना ठीक वही है जहां पर आप खड़े हैं। 300 मील नीचे जाकर आपको यह समुंदर मिलेगा। इस बहुत बड़े समुंदर का सुराग तब मिला जब ब्राजील की एक चट्टान से लावा और पानी निकलने लगा और इसके साथ साथ कुछ डायमंड्स भी बाहर आए। इनको देखकर पता चला कि ये ऐसे डायमंड हैं जो हाइड्रोसिलियन से बने हुए हैं और ये सिर्फ समुंदर के अंदर पाए जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि यह समुंदर आज से तकरीबन 3 बिलियन साल पुराना है। इस समुंदर के अंदर एक ही तरह की आबी मखलूक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते होंगे। पानी। दोस्तों, जब खलाबाज पहली बार खला में गए तो उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से जमीन को देखा और जमीन को ब्लू प्लैनेट कहा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि हमारी जमीन का 70% हिस्सा दरियाओं और समुंदरों से ढका हुआ है। सिर्फ 30% ठोस जमीन है जो समुंदर की सतह से ऊपर है। क्या आप जानते हैं जमीन का सिर्फ 3% पानी ताजा है, बाकी 97% पानी नमकीन यानी समुंदरी है। 3 में से 2% पानी ग्लेशियर्स और बर्फ की मोटी मोटी तहों से ढका हुआ है। 1% से कम मीठा पानी झीलों और नदियों में पाया जाता है। पूरी जमीन के पानी में से सिर्फ 1% पानी ही हमारे पीने के काबिल है जो 700 बिलियन से ज्यादा लोगों की प्यास बुझाता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी यही पानी पीते हैं। जमीन बुनियादी तौर पर 4 तहों पर मुश्तमिल है। एक कशरे अर्ज यानी क्रस्ट, ये जमीन की सबसे बैरूनी तह है जो चट्टानों से बनी है। बर्रे आजम और समुंदर इसी पर कायम है। जमीन के ऊपर चढ़ा खौल जो सिलिकेट पर मबनी है, इसकी कम से कम मोटाई 6 किलोमीटर है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर तक चली गई है। नंबर 2, कुर्रा हजरी यानी द मैंटल। कशरे अर्ज के नीचे वाक़े वो तह जो पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है। कशरे अर्ज के नीचे वाक़े किसी हद तक जमे हुए सिलिकेट की तह जो तकरीबन 2800 किलोमीटर मोटी है। नंबर 3, बैरूनी मरकजा यानी आउटर कोर, पिघले और जमे हुए फौलाद और निकल पर मुश्तमिल तह। इसकी मोटाई तकरीबन 2300 किलोमीटर है। और नंबर 4, अंदरूनी मरकजा यानी इनर कोर, ये जमीन के बिल्कुल दरमियान में वाक़े जमे हुए फौलाद और निकल पर मुश्तमिल है जो नुमाया फर्क की बिना पर बखूबी पहचाना जाता है। अंदरूनी मरकजा तकरीबन 2400 किलोमीटर क़ुतर पर मुहित है। जमीन आज से 4 अरब 600 करोड़ साल पहले गर्दो गुबार के ज़र्रात, घूमती हुई गैसों और ज़ेरे तश्कील छोटे छोटे सैयारों के मवाद से मारज़े वजूद में आई। कशिश सिक़ल ने उन अनासिर को इंतहाई दबाव के तहत बाहम मिला दिया जिससे घूमते हुए मादे के अंदर शदीद हरारत और दबाव ने जन्म लिया। इसके साथ साथ कशिश सिक़ल ने भारी अनासिर को मरकज की समत खींच लिया और गैसों समेत हल्के अनासिर और मुरक्कबात सतह की तरफ इकट्ठे होने लगे। नौज़ायदा जमीन को जहरीली गैसों ने हर तरफ से घेर लिया जो बिलाखिर आम हवा में तब्दील होती चली गई। बैरूनी तह सख्त हो गई, अगरचे मरकज फिर भी माया हालत में रहा। निज़ाम शमसी की इब्तदाई तख्लीक के वक्त सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले 9 बड़े और हजारों छोटे गैसी मरगूले अव्वलीन अनासिर के दबाव के तहत माया यानी लावा की शक्ल इख्तियार करते चले गए, जिनसे बाद में 9 सैयारे और बेशुमार सैयारचे वजूद में आए।